चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के सीएम हैं, वहां आपको बताएं पंजाब में उनका भतीजा भूपिंदर सिंह हनी वो ईडी ने गिरफ्तार किया है और मामला है खनन का, रेत खनन का और एक फर्जी कंपनी का। आपको पता होगा कि ईडी ने पिछले दिनों वो जो भूपिंदर सिंह है, चरणजीत सिंह चन्नी का भतीजा, उसके घर में छापा मारा था और लगभग 8 करोड़ रुपए कैश मिला था। और इस कैश के मिलने के साथ ही खलबली मची थी, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव ना भी हो तो कैश इतना कहां से आया, ये बात सवाल था। और इसका जब जवाब तलाशने की कोशिश ईडी ने की तो हन्नी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि ये जो कैश है ये 2 नंबर के अवैध धंधे से कमाया गया था। और कहीं ना कहीं ये भी पक्का है टाइमिंग को लेते हुए कि इसका इस्तेमाल पंजाब के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए ये पैसे का वितरण होना था। इसीलिए वहां से जो 500-500 के नोट मिले हैं ये इस बात को तस्दीक करता है। अब इस मामले में जब ईडी ने छापेमारी की, जब कार्रवाई की थी, पैसे बरामद हुए थे, उस समय सारे कांग्रेसी ये बोल रहे थे कि ये हमें बदनाम किया जा रहा है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। किसी कांग्रेसी ने यह जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब के सब बोल रहे थे कि ये हमें परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये बताइए वो जो 8 करोड़ रुपए कैश मल्लिकार्जुन जी वो कहां से आया? राहुल गांधी जी आप ये बताइए, 8 करोड़ का कैश है किसी के घर में और वो उसका ये हिसाब नहीं दे पा रहा कि ये पैसे आए कहां से। माना कि वो कोई उद्योगपति है, माना कि उसकी कोई कंपनी है, तो भैया हिसाब तो बताएगा ना कि किससे पेमेंट ली या किसी को पेमेंट देनी है, कौन से खाते में पैसे थे, किस खाते से आए। जब इसका कोई हिसाब नहीं दे रहे, इसका मतलब तो कोई अवैध धंधा कर रहे हो। और इसी बात का पता लगाने के लिए ईडी गई। ईडी को कंप्लेंट थी और कंप्लेंट भी पूर्व कांग्रेसी ने की और पूर्व कांग्रेसी जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी कंप्लेंट थी, जब वो सीएम थे तब करी थी। ये कहते हो कार्रवाई अब क्यों हुई? ये अब टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या जो देश की संवैधानिक संस्था है, जो पुलिस है, जो सेना है, जो बीएसएफ है, जो ईडी है, ये सब कार्रवाई करने के पहले ये विचार करें कि चुनाव है इसके बाद करेंगे? तो भैया चुनाव तो पूरे साल कहीं ना कहीं चलता है। अभी 5 राज्य में, फिर कहीं नगर निगम का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, पूरे साल चलता है। तो कांग्रेसी जो कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ही क्यों, इसका मतलब तो कोई ना कोई चुनाव रहेगा और आपके पास ये बहाना रहेगा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस का पुराना ड्रामा है और जो चोर पकड़े जाते हैं उनका ये पुराना ड्रामा है कि उसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा बता दो, राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता दो। लेकिन अब ये बहाने चलेंगे नहीं, क्योंकि अब ईडी ने गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से वो राज खुलेगा, वो बताएगा हन्नी कि ये जो 8 करोड़ रुपए थे ये किस लिए घर में रखे थे। और अगर ये पता लगता है कि ये चुनाव में पैसे इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये फिर संज्ञान जाएगा चुनाव आयोग को। और आपको बता दूं, ये अभी तक जो हन्नी की मुसीबतें बढ़ी है वो तो इसलिए क्योंकि इस पैसे का कोई हिसाब है नहीं। अवैध खनन हो रहा था, रेत माफियाओं से मिली भगत थी और ये बाकायदा रेत माफिया चरणजीत सिंह चन्नी को भी पैसे दे रहे थे, ऐसा कहा गया है भाजपा के लोगों के द्वारा, बल्कि कैप्टन अमरिंदर के द्वारा। और एक फर्जी कंपनी बना रखी थी। अब इसमें चरणजीत सिंह चन्नी का भी हिस्सा था कि नहीं, यही जांच का विषय है। 8 घंटे पूछताछ करने के बावजूद भी इस बात का जवाब नहीं दिया तो हन्नी सोच रहा होगा मारपीट तो करेंगे नहीं, टॉर्चर हो नहीं सकता, 3rd डिग्री ईडी वाले करते नहीं है, तुम मत बोलो, वकीलों ने सिखाया होगा, कह दो भाई चुप रहो, मुझे नहीं पता। तो क्या होगा? क्या होगा? ये चरणजीत सिंह चन्नी को समझ लेना चाहिए कि ईडी के इसी प्रश्नों का उत्तर, लगभग 4.5 करोड़ रुपए का हिसाब किताब, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, एनसीपी के नेता अनिल देशमुख नहीं दे पाए। जेल में है कई महीने से और जेल में ही रहेंगे। तो ये जो चरणजीत सिंह चन्नी है मामले को हल्का सोच रहे हैं, अब हल्का नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार है और चरणजीत सिंह चन्नी की आप देखिए, हालांकि उन्होंने कहा कानून अपना काम कर रहा है, तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी का खुद ही अंदर से, जिस तरह से मैंने कहा कांग्रेसियों ने कंप्लेंट करी थी, और एक नवजोत सिंह सिद्धू है, इन दोनों का झगड़ा तो सामने आ ही रहा है। 6 तारीख को घोषणा होनी है
कौन सीएम फेस होगा? तो कौन सीएम फेस होगा? नवजोत सिंह सिद्धू को पहले से ही आभास हो गया है कि भाई तेरा नाम तो आ नहीं रहा। चरणजीत सिंह चन्नी क्योंकि दलित फेस है और दलितों की वोट लुभाने के लिए ये कांग्रेस का पुराना पैतरा है कि किसी दलित को आगे कर दो, वोट ले लो, उनके लिए कुछ करो या ना करो। तो ये आभास होते ही ये नवजोत सिंह सिद्धू खुली बगावत में आ गया है, कांग्रेस के विरुद्ध खुली बगावत। अभी तक तो अंदर अंदर चल रही थी, कभी वो कह रहे थे माफिया राज चल रहा है, कभी वो कह रहे थे पार्टी आला कमान को बिना दूल्हे की बारात नहीं ले जानी चाहिए, मतलब घोषणा करें। और अब जब घोषणा होने जा रही है और इनको आभास हो गया है कि बेटा तुम्हारा नाम नहीं है, अब नवजोत सिंह सिद्धू के पास रास्ता क्या है? नॉमिनेशन कर चुके हैं, चुनाव मैदान में हैं, अब पार्टी बदलेंगे, क्या करेंगे ये नवजोत सिंह सिद्धू को देखना है। लेकिन अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या बोला है? उन्होंने बोला शीर्ष पर बैठे हुए लोग चाहते हैं कि राज्य में एक कमजोर मुख्यमंत्री को बिठाया जाए, आला कमान अपने इशारों पर नाचने वाले को सीएम बनाना चाहते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू गांधी खानदान की पोल खोल रहा है। हम तो पहले से कह रहे हैं गांधी खानदान की हिस्ट्री है, मनमोहन सिंह को बिठाया था पीएम बनाकर, तो वो क्या थे? कमजोर और नाचने वाले गांधी खानदान के इशारे पर। पार्टी आला कमान कौन है? कांग्रेस में एक ही पार्टी आला कमान है, राहुल गांधी, जो सभा में, भरी सभा में प्रधानमंत्री के किए हुए फैसले को, संसदीय दल के फैसले को ऐसे फाड़ देता, जाओ मैं नहीं मानता, मेरी चलेगी। फाइनल वहां कौन कर रहा है आजकल? राहुल गांधी। तीन ही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। गांधी परिवार आला कमान है और इसलिए वो आला कमान पर अब सीधा निशाना। ये पहली बार है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलकर बोला है, वायनाड के सांसद के बारे में बोला है। कौन है? राहुल गांधी को बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो है इस तरह का काम कर रहे हैं और पार्टी आला कमान अपने इशारे पर वो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, इस तरह का उसने जुमला बोला है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को जो लोग सीएम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं पंजाब में, जो कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, वो समझ लें कि एक पहले था कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो पोल खोल के गए पूरी कांग्रेस की कि कांग्रेस वो है जो पाकिस्तान से रिश्ते रखती है। बना रखा है सिद्धू को, पाकिस्तान से रिश्ते हैं, नशाखोरी, हथियारखोरी, वहां फिर से ड्रोन आने शुरू हुए। ये कब से हुआ? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विरोध किया तो उसको हटा दिया। इसका मतलब कांग्रेस क्या चाहती है? पंजाब में फिर से खालिस्तानी मूवमेंट चलाना चाहती है, ये दिख रहा है। तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बोला, उसको साइड कर दिया। अब आप देखेंगे नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला है, नवजोत सिंह सिद्धू को भी अब हटा दिया जाएगा। चुनाव बीच में है, लेकिन गांधी खानदान इतना धैर्य नहीं रखता कि गांधी खानदान पर कोई सवाल उठाए और वो फिर कांग्रेस में रह पाए। साइड कर दिया जाता है। G23 के नेता हमने देखे, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, हैं, गुलाम नबी आज़ाद, इतने सीनियर लीडर सब साइड कर रखे हैं। कोई चुनाव में किसी का कहीं नाम नहीं है, साइड रहो, किसी की कोई कदर नहीं है यदि आप गांधी खानदान की कदर नहीं करते। तो कांग्रेस का ये कल्चर है और कांग्रेस के इस कल्चर के बीच जो चन्नी के भतीजे का गिरफ्तारी हुई है, अब आप देख रहे हैं कि इधर चन्नी की गिरफ्तारी हुई है, इधर लेकिन कांग्रेसियों ने दोबारा से मोर्चा खोला है। और अंदर की खबर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं, ये मानते हुए उनके खिलाफ एक पुराना मामला, 33 साल पुराना मामला, जो एक्सीडेंट हुआ था, फिर बुजुर्ग 65 साल वाले की पिटाई हुई थी जिसमें उस बुजुर्ग की मौत हो गई थी, वो बुजुर्ग वाला मामला जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू बरी हो गए कोर्ट से 1000 रुपया जुर्माना देकर, वो केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा खुला है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये चन्नी की तरफ से एक तरह से जवाब है। नवजोत सिंह सिद्धू को मुंह बंद करने के लिए या तो जेल में डाल दिया जाएगा, केस ओपन हो जाएगा और कहा जाएगा तुम्हारे खिलाफ तो केस है भाई, इसलिए अभी तुम्हें जो है हम सीएम फेस नहीं बना सकते। वरना आला कमान की तो इच्छा यही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को ही सीएम फेस बनाया जाए। मतलब इस तरह की कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें आ रही हैं। कांग्रेस का जिस तरह का कल्चर रहा है कि वहाँ जो है इस तरह की चाल साजिशें अपने ही लोगों के खिलाफ करती जा रही हैं, अंदर से चलता है। वहाँ तो इस तरह का कल्चर है कि अपना ही आदमी हो उसको स्कैंडल में फंसा दो, यहाँ तक भी कहते हैं कि हत्या करा दो। इतने गंभीर आरोप लगाए कांग्रेसियों ने,
एक दूसरे के ऊपर। तो अब पंजाब कांग्रेस में जिस तरह का फुटबॉल दिख रहा है, वो चुनाव के पहले इसका लाभ देखेंगे किस पार्टी को मिलता है। लोगों का कहना है कि जिस तरह का आपस में कांग्रेस में झगड़ा है चन्नी का और नवजोत सिंह सिद्धू का, ये चुनाव के पहले बड़ा हो जाएगा और इसका फायदा निश्चित रूप से या तो भाजपा को मिलेगा, नहीं तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। इतना तय है कि कांग्रेस आला कमान पर जिस तरह से सिद्धू ने सवाल उठाया है, ये वाकई में राहुल गांधी के लिए सोचने का विषय है कि उनके रहते ये जो अंदर द्वंद चल रहा है, जो अंदर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है, वो कांग्रेस का आला कमान माने हेड जो बने हुए हैं, ये सवाल सीधा राहुल गांधी की नेतृत्व पर उठाया जा रहा है। इस पर राहुल गांधी को और पूरे कांग्रेसियों को सोचना चाहिए। वंदे मातरम।